हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, जीएस टॉप 10 क्वेश्चन का एमसीक्यू हम लोग हर रोज करवाते हैं। तो उसी प्रकार आज भी जीएस के टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए एक नए मोटिवेशन कोट के साथ आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निम्नलिखित युग्म में से असुमिलित है। एक साइड है कांग्रेस के अध्यक्ष और दूसरी तरफ है स्थान और वर्ष। डॉक्टर आर सी दत्त लखनऊ लखनऊ में 1899, ये सुमिलित है। और जॉर्ज यूले इलाहाबाद 1888, ये भी सुमिलित है। और सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925, ये भी सुमिलित है। श्रीमती एनी बेसेंट दिल्ली में 1918, यह असुमिलित है। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इलाहाबाद अधिवेशन 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इसमें पहली बार कांग्रेस का संविधान निर्मित हुआ था। बात करें लखनऊ अधिवेशन की, तो लखनऊ अधिवेशन 1899 ईस्वी में रमेश चंद्र की अध्यक्षता में स्थायी बंदोबस्त संपूर्ण भारत में लागू करने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। बात करें कलकत्ता अधिवेशन की, तो यह 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष महिला बनी थी। और कानपुर अधिवेशन 1925 में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। सुमिलित करना, एक तरफ दिया है हड़प्पा स्थल और दूसरी तरफ दिया है वस्तुएं। लोथल लोथल का है दिशा चुसक यंत्र, हाँ यही है। एक का चौथा कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है। और दूसरा दिया है कालीबंगा है ऊँट की अस्थियाँ, कालीबंगा से ऊँट की अस्थियाँ प्राप्त हुई थी। तो दूसरा का तीसरा, बी का 3, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लोथल गुजरात की भोगवा नदी पर स्थित स्थल, जहाँ से चावल व बाजरे के साक्ष्य, हाथी दांत का स्केल, लकड़ी का अनागर, दिशा चूसक यंत्र व अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में देखते हैं। कालीबंगा यह राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित, जहाँ से बेलनाकार मुहर, फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग, हवन कुंड, ऊँट की अस्थियाँ आदि प्राप्त हुए हैं। और बात करें मिता तल की, तो हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित, जहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। और धौलावीरा में देखते हैं। धौलावीरा में गुजरात के कच्छ में स्थित स्थल, जो 3 भागों में विभाजित है, जहाँ से खेल के स्टेडियम व सूचना पट के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें 10 अक्षर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के निम्नलिखित कार्यक्रमों में भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा किसमें मिला? ऑप्शन ए है अस्पृश्यता का उन्मूलन, पश्चिमी शिक्षा का प्रचार व किसानों का शिक्षण, स्त्री शिक्षा का प्रसार, शुद्धि आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी। आर्य समाज ने गैर हिंदुओं को हिंदू धर्म में दीक्षित करने का कार्य शुरू किया। अन्य सभी धर्म अपूर्ण है, इसलिए दूसरे धर्मावलंबियों को हिंदू धर्म में दीक्षित करना आर्य समाज का कर्तव्य था। गौरक्षक के कार्यक्रम से भी सांप्रदायिक दंगे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की नवीनतम तथा उल्लेखनीय विशेषता के रूप में व्यापक भागीदारी किसकी रही? किसानों की, महिलाओं की, छात्रों की और व्यापारियों की और उद्योगपतियों की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1931 के दौरान कुलीन और रूढ़िवादी परिवार की हजारों महिलाओं ने भाग लिए थे। अपने घरों की चार दीवारी लौंग कर गिरफ्तार होने व जेल जाने के लिए स्वयं को प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया था? ऑप्शन दिया है ओगियर, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर और सर निकोलस वेटे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन चाइल्ड। 17वीं सदी के अंत तक अनधिकृत व्यापारियों ने समुद्र में खुलेआम लूटपाट प्रारंभ कर दी थी और 1686 में दो लुटेरे जहाज़ों में लाल सागर में अनेक मुगल जहाज़ों को जबरन अधिकारी में ले लिया था। इससे सूरत के मुगल सूबेदार ने अंग्रेजों विशेषकर सूरत के अध्यक्ष और बम्बई के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड के विरुद्ध कार्यवाही हेतु उग्रता व्यक्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, जहांगीर की आत्मकथा का शीर्षक है? ऑप्शन ए है फुतुहात ए आलमगीरी और ऑप्शन बी है आलमगीर नामा और ऑप्शन सी है जब्द उद तवारिक और ऑप्शन डी है तुजुक ए जहांगीरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी को इकबालनामा ए जहांगीरी या जहांगीरीनामा या महासिर ए जहांगीरी के नाम से भी जाना जाता था और तुजुक ए जहांगीरी को क्रमशः जहांगीरी, मोतमिद खां व मोहम्मद हादी द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में किस राजा को आंध्रभोज के नाम से जाना जाता था? विजयराय द्वितीय, कृष्णदेवराय, विरूपाक्ष द्वितीय, देवराय प्रथम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी कृष्णदेव रॉय। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध तुलुवंशी शासक कृष्णदेवराय को आंध्रभोज, आंध्रभोज, आंध्र पितामह तथा अभिनव भोज कहा जाता था। उन्होंने तेलुगु में अमुक्त माल्यद तथा संस्कृति में जाम्बवती कल्याणम की रचना की थी। इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है लिच्छवी द्रोहित्र, ऑप्शन बी है विक्रमादित्य और ऑप्शन सी है अश्वमेघ पराक्रम, ऑप्शन डी है सर्वराजोच्चोता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त की अश्वमेघ प्रकार की मुद्राओं पर अश्वमेघ पराक्रम उपाधि अंकित है। वह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसकी एक उपाधि लिच्छवी दोहित्र भी थी और संपूर्ण गुप्त वंश में केवल समुद्रगुप्त के लिए ही सर्वराजोक्षोता की उपाधि मिलती है। इसके अतिरिक्त उसके सिक्कों पर धनुर्धारी प्रकार की अप्रतीत विग्रहणन प्रकार में राजा समुद्रगुप्त उत्कीर्ण मिलता है, जबकि विक्रमादित्य उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय की है। नेक्स्ट, भारत में मुगल शासन की स्थापना के पूर्व मुगल शासकों के पूर्वजों की उपाधि क्या थी? शाह, मिर्जा, सुल्तान, मलिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिर्जा। भारत में मुगल शासन की स्थापना से पूर्व मुगल शासकों के पूर्वजों की उपाधि मिर्जा थी, जो कि 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में जिस राजवंश की स्थापना की वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था, परंतु आमतौर पर इसे मुगल पुकारा गया। 14 फरवरी 1483 को जन्मे बाबर पितृ वंश की ओर से तैमूर का 5वां वंशज और मातृवंश की ओर से चगेजा खां का 14वां वंशज था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा तथा माता कुतलुग निगार खानम थी। 1507 ईस्वी में बाबर ने मिर्जा की उपाधि त्याग कर स्वयं को बादशाह पद पर प्रतिष्ठित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? CR दास, मोतीलाल नेहरू, VC पाल और MM मालवीय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू। सन 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी के कार्यक्रम के विरोध की अधिक आशंका थी, किंतु गांधी ने फिर भी प्रस्ताव पास करा लिया। गांधी जी के समर्थक मोतीलाल नेहरू, सैफुद्दीन खिलजी
खिचलू और शौकत अली याबुक हसन, डॉक्टर अंसारी, जितेंद्र लाल बनर्जी थे, जबकि विरोधियों में विरोधियों में मदन मोहन मालवीय व एनी बेसेंट थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए। ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो, हमारे क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।